जाता है. How many of you want to become a good father, right? Especially the every man and every boys. हम लोग को ये इच्छा होना चाहिए कि हम लोग अच्छा पिता बनेंगे, है कि नहीं? तो अभी हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो ऐसा पिता होना चाहिए कि जो आपका बेटा बेटी आपका बारे में सम्मान करे और वो कहे कि मेरा पिता ऐसा है, कहे कि मेरा पिता ऐसा है, उसका अंदर में इतना गुण है, राइट? उसका अंदर में ऐसा गुण है, ऐसा मतलब करेक्टर है, ऐसा अच्छापन है, बोल के भी खत्म ना हो. या आप ऐसा पिता बने जो आपका बारे में बुराई करते रहे. हम लोग को अच्छा पिता बनने के लिए इम्पोर्टेंट है. आज देखिए बच्चे लोग जब बड़े होते हैं, जो अच्छा पिता है उसके बारे में क्या करते हैं? उन लोग हमेशा भला बोलते हैं. मेरा पिता ऐसा है, मेरा पिता ने ऐसे किया, मेरा पिता ने ऐसे किया, मेरे लिए ऐसे किया. बहुत सारे चीज़ें बोल के ख़त्म नहीं होता. आज मेरा पिता इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरा मिसेज के साथ मैं मेरा पिता के बारे में बोलते रहता हूँ. बिकॉज माई फादर वॉज अ गुड फादर. आमीन. मेरा पिता से ऐसे सीखा. मैंने देखा मेरा पिता के पास 9 बच्चे हैं. माई फादर हैड 9 children. Right? And I have seen how he disciplined his children. मेरा जितने भी बड़ा भाई है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा पिता का सामने आवाज उठा दे. इतना डिसिप्लिन. लेकिन मैंने नहीं देखा मेरा पिता इतना मारा मारी करके दौड़ा दौड़ी करके कर रहा, नहीं देखा. लेकिन उसका डिसिप्लिन अलग है, उसका ज्ञान अलग था. तो मैं जब भी मेरा मिसेस के साथ मेरा पिताजी के बारे में बोलता हूँ तो मैंने ये मेरा पिता से सीखा, मेरा पिता से ये सीखा. मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरा पिता को देख के सीखा. मेरा पिताजी क्या करते थे? अपना मिसेस को भी प्यार करता था. तो मैंने वो चीज़ देखा है. तो क्या करते हैं हम भी अपना मिसेस को प्यार करने में कठिन नहीं होता. Why? Because I have learned that how my father loved his wife. और जब मेरा पिता को हम जब देखते हैं तो वो सही में खड़े रहते. अपना भाई के साथ भी वो साथ नहीं देता. जब अपना भाई गलती करता, अपना बच्चे लोग गलती करते उसमें साथ नहीं देता, तो उसको बोलते अच्छा पिता. अभी हम लोग जब देखते हैं दुनिया में, अच्छा पिता बोलने से सोचते हैं कि जो डांटता नहीं है, राइट? जो मारता नहीं है, राइट? हम लोग सोचते हैं कि द गुड फादर इज हु डजंट स्कोर, who doesn't beat, who doesn't give punishment. जो हमेशा अपना बच्चे लोगों का साथ देते हैं, गलत में हो या अच्छा में हो. सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा पिता है, बहुत नम्र है. बच्चे लोग कुछ भी करे तो भी कुछ नहीं बोलता. तो ये संसार की ओर से लगता है कि ये अच्छा पिता है. लेकिन हम लोग जो बाइबल की ओर से हम लोग देखेंगे तो ये अच्छा पिता नहीं, ये अपना बच्चा को नाश कर रहा है, राइट? तो आज हम लोग देखेंगे कि जो अच्छा पिता होता है वो हमें बड़े लोगों को रेस्पेक्ट करना सिखाएंगे, सही बोलना सिखाएंगे, सही करना सिखाएंगे, एक धार्मिक जीवन जीना सिखाएंगे, राइट? और जो अच्छा पिता है वो भविष्य के बारे में भी बोलेंगे कि तुम वो करेंगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेस ये है. तो एक अच्छा पिता हमेशा सही रास्ता दिखा सकने वाला, जो इंस्ट्रक्शन देता है, और जहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं तो उसमें भी करेक्शन करता है. तो आज जितने भी पिता बन चुके हैं, अपना बच्चे को आप करेक्शन कर रहे हैं या आपका बच्चा का साथ दे रहे हैं आप. अभी देखिए कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अपना बच्चा के बारे में जब कुछ गलत बोले, जैसे कि आपका बच्चा खराब ही है तो खराब बोलेंगे आदमी लोग उदाहरण में. लेकिन ऐसा पेरेंट्स होता है चाहते हैं कि अपना बच्चा का बारे में कुछ भी खराब ना बोले, खाली अच्छा बोले. तारीफ ही सुनना चाहते हैं, खाली तारीफ करेंगे तो हाँ सुनेगा. लेकिन जब उसका बारे में बोलेगा आपका बेटा ऐसा था तो गुस्सा हो जाएगा, अरे क्यों ऐसा कंप्लेन करता है. और अपना बच्चा दूसरा बच्चा के साथ लड़ाई करेंगे, गलती आपका बच्चा का, लेकिन आपका बच्चा का फेवर में आप बात करेंगे. नहीं मेरा बेटा का गलती नहीं है, उसने पहले ऐसे किया, ऐसे हुआ.
तो आज हम लोग देखेंगे कि पिता का रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा होता है, राइट? वी विल सी दैट हाउ द गुड फादर हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज का जो फादर्स डे है, इसमें हम लोग को बहुत कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे कि एक अच्छा पिता फैमिली को कैसे चलाता है, एक अच्छा पिता फैमिली को किस रास्ता पे ले जाता है, बच्चे लोगों का भविष्य कैसा बनाता है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट जो हमने डाला है वो द फादर ऑफ फेथ। आज का जो टॉपिक है द फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता। द फादर ऑफ फेथ इज अ गॉडली फादर। जो विश्वास का जो पिता होता है वो एक धार्मिक पिता होता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम लोग जब फादर ऑफ फेथ के बारे में जब देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक कोटेशन लिया है जो मेरे को अच्छा लगा था। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 में, जोशुआ चैप्टर 4 वर्स 15 में हम लोग देखेंगे। सब लोग खोलिएगा। सब लास्ट संडे को हम लोग ने वचन देखा, राइट? वचन सुना, जो रिलीजियस मैन एंड स्पिरिचुअल मैन। तो आज कितने लोग स्पिरिचुअल मैन है, कितने के पास नोटबुक है? थोड़ा देख सकते हैं, पेन है, नोटबुक है, देख सकते हैं। How many of you having the notebook and pen? Okay, okay, I appreciate that. Okay, you must come with your notebook and pen. क्योंकि हम लोग लास्ट संडे को सीखा है, और जो लोग नहीं आया लास्ट संडे को, आप लोग YouTube पे जाके kindly you watch the sermon, last Sunday sermon आप लोग देखिएगा, religious man and spiritual man। क्योंकि जो खाना हम बनाते हैं ये हम नहीं, परमेश्वर बनाने देता है। तो जो आत्मा का खाना खिलाते हैं आप लोग मिस नहीं करना, ठीक है? तो आप लोग उस चीज को देखिएगा। Praise the Lord। लाइट आ चुकी है लेकिन हम भूल गया। Anyway, thank God for this light। तो आज हम लोग वचन की ओर से ले जाएंगे। टाइम जा ही रहा, अभी 12 बज गया। तो अभी हम लोग सबसे पहला पॉइंट में जाएंगे। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 कहता है, And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me, ये वाला मार्क करिए, ठीक है? We are in the first point that is called the father of faith devotes, E missing है. The father of faith devotes his family to the Lord. Okay? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये वाला वचन। तो इस वचन में हम लोग जब देखते हैं तो जोशुआ कहता है कि लेकिन मेरे लिए, मेरा घराने ना, for me and my house we serve the Lord, we will serve the Lord। आज एक पिता ये उसका सबसे पहले ये मकसद होना चाहिए कि हम परमेश्वर का सेवा करें। परमेश्वर का सेवा ऐसा नहीं है कि आप पास्टर बन जाए। परमेश्वर का सेवा जब आपका बेटा बेटी को सही रास्ता दिखाते, वो भी सेवा है। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाए, कहा, आशीष देके कहा, फल फलो, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई मीन्स जनरेट द होली जनरेशंस। क्या आपका बेटा, आपका संतान पवित्र संतान बन पा रहे? यू आर एबल टू जनरेट द होली जनरेशन। परमेश्वर का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा काम जो फैमिली में जो दिया गया है, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, वो हम लोग को पवित्र संतान बनाना है, अच्छे संतान बनाना है, जो परमेश्वर को भय माने, डरे, उसको प्रेम करना सीखे। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दास अगर अपना फैमिली को संभाल नहीं पाए तो वो परमेश्वर दास बनने का योग्य नहीं है। Why? Because the family is not less than the ministry। जो मिनिस्ट्री है, ये सेवका, जो सेवकाई है, ये परिवार से बड़ा नहीं है। परिवार सेवकाई से बड़ा है। हम लोग जब वचन में देखेंगे, सबसे पहले परमेश्वर होता है, उसके बाद फैमिली आता है, उसके बाद सेवकाई आता है।
सेवकाई पहले नहीं आता। बहुत सारे परमेश्वर का दास कंफ्यूज है, वो लोग सेवकाई में बिजी है लेकिन अपना फैमिली संभाल नहीं पा रहे, वो गलत है। सेवकाई बाद में आते थर्ड नंबर में, लेकिन सेकेंड नंबर में फैमिली आता है। आमीन। और परमेश्वर ने ये फैमिली पारिवारिक का जीवन दिया है ताकि आपका संतान अच्छे संतान बने, परमेश्वर को प्रेम करने वाला संतान बने। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर का सेवकाई करें। परमेश्वर का सेवकाई मतलब हम लोग जब अपना संतान को सही रास्ता दिखा सकते हैं, हम लोग परमेश्वर का बातें को सिखा सकते हैं, परमेश्वर को प्रेम करना सिखा सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा सेवकाई है। आमीन। तो आज जो विश्वास का पिता है वो क्या करते हैं, क्या निर्णय लेना चाहिए? जोशुआ का तरह परमेश्वर का सेवकाई करेंगे। मैं मेरा बेटा बेटी को परमेश्वर को प्रेम करना सिखाऊंगा, उसका रास्ता मैं दिखाऊंगा। आमीन। आपका रास्ता नहीं, आपका खुद का इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा दिखाऊंगा मैं, ये होना चाहिए। और दूसरा, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो अब्राहम इस उसको काउंट किया जाता है कि ये ही इज फादर ऑफ फेथ, फादर ऑफ नेशन, राइट। तो अब्राहम को काउंट किया गया है धार्मिक बिकॉज ऑफ नॉट हिज गुड वर्क बट बिकॉज ऑफ हिज फेथ। उसको धार्मिक गिना गया है क्योंकि वो क्या है, उसका भला काम से नहीं लेकिन उसका विश्वास का वजह से। तो अब्राहम का जीवन में भी देखिए, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर का आवाज को सुना, सच्चाई परमेश्वर को उसने पहचाना, जो जिस पत्थर को परमेश्वर मानते थे वो छोड़ दिया, क्योंकि वो उसके साथ बात नहीं कर सकते, वो सुन नहीं सकते, तो उसको छोड़ के उस जीवित परमेश्वर के पास और उसका पीछे चला, उसका आज्ञा को माना। अब्राहम ने सारे चीजें छोड़ा, अपना परिवार को लेके वो निकल पड़ा। और जब निकल पड़ा, परमेश्वर कहता है तुम्हारा एक लौता पुत्र को तुम बलिदान दो। अब्राहम क्या करते हैं, परमेश्वर का बातें, उसका आज्ञा को ना नहीं कहते, इंपॉर्टेंट देता है, ठीक है मैं बलिदान दूंगा, राइट। तो आज पिता जो विश्वास का पिता होता है, अब्राहम का तरह होना चाहिए। आपका बेटा का वजह से, आपका बेटी का वजह से आप परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दे, वो नहीं होना चाहिए। ओके, योर चिल्ड्रन आर नॉट ग्रेटर देन गॉड। योर चिल्ड्रन, योर सन्स एंड डॉटर्स आर नॉट ग्रेटर देन योर गॉड। आमीन। परमेश्वर का बिना आपका बच्चा नाश हो जाओगे, परमेश्वर का बिना आपका बच्चा का भविष्य खत्म हो जाएगा। हमेशा याद रहना है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपना बच्चे के लिए, अपना बेटा के लिए, अपना बेटी के लिए परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ना पड़ता है किसी किसी को, परमेश्वर को त्यागना पड़ता है किसी किसी को, लेकिन ये गलत है। तो आज हम लोग एक ज्ञानिक पेरेंट्स बनना है, एक ज्ञानिक पिता बनना है, जो हम लोग सही रास्ता दिखा सकेंगे, राइट। तो अभी सीधे 2 पॉइंट में जाते हैं। What are the responsibility of the father? एक पिता का जिम्मेदारी क्या है? एक पिता का जिम्मेदारी क्या है? To train, to discipline, and to provide the needs. To provide in the needs. आज कितने माता पिता अपना संतान, अपने बच्चे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं? आप लोग ट्रेन कर रहे हैं। आज अगर आपको पेरेंट्स बनाया है तो उसका मतलब यू आर द ट्रेनर। आपका जिम्मेदारी को आपको करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन नहीं करोगे, डिसिप्लिन नहीं करोगे, उनका जरूरतों को नहीं देंगे, तो आप पेरेंट बन के भी आपका काम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। और आप उस चीज को नहीं कर रहे, आप ट्रेन नहीं कर रहा है, आप डिसिप्लिन, ट्रेन मतलब नहीं सिखा रहे हैं, आप उसको सीधा नहीं कर रहे, डिसिप्लिन नहीं कर रहा है, और उसका जरूरतों को आप नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपका बच्चा अच्छा होगा? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट योर चाइल्ड विल बी गुड? आप खाली उनका जरूरतों को देने से नहीं होगा, एक प्रतिदिन का खाना पीना पहनने का देने से नहीं होगा, आपको सिखाना पड़ेगा।
अगर आपका बच्चा बड़े लोगों का रेस्पेक्ट करना नहीं जानते, सिखाना पड़ेगा बेटा तुम उस बड़ा भाई के साथ ऐसा नहीं करते, रेस्पेक्ट करना है। जब आपका बेटा झूठ बोलेंगे तो नहीं ऐसा नहीं करते, सिखा सकने वाला पिता बनना है। हमें सिखा सकने वाला पिता बनना है। आज हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। टू ट्रेन में हम लोग जब देखते हैं, Proverbs 22:6 में लिखा है, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. आज मेरा पिता दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उसने मुझे सिखाया अभी तक मैं उससे अलग नहीं हो सकता। और जो पेरेंट्स बोलते हैं ना, बच्चे लोगों का हृदय में दिमाग में घुस जाता है, वो निकलना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग केयरफुल होना है। आपका बच्चे को क्या बोलते हो, किसे सिखाते हो, क्या बातें बोलते हो, आपको बहुत केयरफुल होना। तो वचन क्या कह रहे हैं? वचन क्या कह रहे हैं? अपना संतान को शिक्षा देना है, ट्रेन करना है, राइट? जैसे उन लोग बढ़ना चाहिए, जैसे उन लोग ज्ञान मिलना चाहिए, ताकि वो जब बुढ़ा हो भी जाए फिर भी आपका शिक्षा से अलग नहीं होगी। हमें तो आज हमारा हर जितने भी यहाँ पे लड़का लोग बैठा है, एवरी मैन दैट सिटिंग इन दिस प्लेस, दिस इज योर जॉब। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है। आज बहुत सारे पिता है, अपना काम की वजह से बच्चे को देखने का समय नहीं है। दैट्स रॉन्ग। कितने भी आप बिजी हो जाए, आपको समय निकलना ही पड़ेगा आपका बेटा बेटी के साथ बैठने के लिए, देखने के लिए कि उन लोग कैसा है, उनका पढ़ाई कैसे चल रहा है, उनका स्वभाव में बदलाव आया कि नहीं आया, उनका बोली में बदलाव आया कि नहीं आया, ऑब्जर्व करना है। आप कितने भी थक जाए, घर लौट के आए, आपको देखना है कि कैसे हो रहा है। क्योंकि जब बच्चे लोग बदलते हैं ना, हम लोग एक बातों में पकड़ लेता है कि वो कैसे बढ़ रहा है, खराब स्वभाव में बढ़ रहा है या अच्छे स्वभाव में बढ़ रहा है, हम लोग पकड़ ही लेते हैं। आज आप लोग जितने भी यहाँ पर आते हैं, और खासकर जो बच्चे लोग आते हैं, क्या हम नहीं पकड़ सकते? हम उनका फिजिकल का पेरेंट्स नहीं है, फिर भी मैं पकड़ता हूँ। बहुत दिन के बाद मिलने से भी उस बच्चे को मैं बोल सकता हूँ कि ये बच्चे कैसे बढ़ रहे, मैं बोल सकता हूँ। तो अगर आप मैं ऐसा बोल सकता है, तो आप उनका पिता है, उनका पेरेंट्स है, आपको कितना और बोल सकना चाहिए, क्योंकि रात दिन आपके साथ रहते हो। तो जब बच्चे लोग कुछ भी गलती करें, आप नेग्लेक्ट नहीं करना है। अरे बच्चा है, रहने दो, करेक्शन का समय होता है, करेक्शन का समय होता है, राइट? बच्चा है, रहने दो। नहीं, बच्चे को सिखाना ही पड़ेगा। बच्चा को सिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बच्चे को सिखाना पड़ेगा। देखिए अभी जैसे कि बच्चे कुछ भी गलत करे, क्योंकि वचन में लिखा है कि ट्रेन अप योर चाइल्ड। अभी क्या वचन पढ़ा आप लोग ने? ट्रेन अप योर चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या है? चाइल्ड, ट्रेन अप योर चाइल्ड। यहाँ पे नहीं लिखा कि ट्रेन अप योर ग्रोन अप बॉय, लड़का, जवान, बच्चा, राइट? जब जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको सीधा करने में टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन छोटा सा ही अगर आप उसको सीधा करेंगे, एक्सक्यूज नहीं करेगा, नहीं छोटा है अभी, थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ा बड़ा होने के बाद आपको जवाब देगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको आप डिसिप्लिन ही नहीं कर सकेंगे। जब टेंडर है, कोमल है, उस टाइम पे आपको सीधा करना है। आमीन। बड़े होने के बाद तो बोलेगा मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं घर छोड़ के निकल जाता हूं, आप क्या करोगे? लेकिन जब कोमल है, उस टाइम में सिखाएंगे और सीधा कर देंगे। जैसे कि अभी देखो, जानवर को भी, जब जानवर जो ट्रेन किया गया जानवर अलग होते हैं, जो ट्रेन नहीं किया गया जानवर अलग होते हैं। अभी हाथी को जाके पकड़ो, जंगली हाथी आप पकड़ सकेगा, उसका निकट आप जा सकेंगे? हाँ, आपको उठा के फेंक देगा। लेकिन जो ट्रेन किया गया हाथी के पास जाइए, उसका हाथ से ऐसे उठा के आपको बिठाएगा ऊपर। हाँ, आप उठने में भी वो मदद करेंगे,
तो वैसे ही मनुष्य का भी, आप बच्चे को छोटा है अभी थोड़ा आवारा रहने दो, बड़े होने के बाद वो शैतान बनेगा। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो अभी से आपको एक विश्वास का पिता, एक विश्वास का पेरेंट्स बनना है। जब वक्त है, ट्रेन अप योर चाइल्ड, आपका बच्चा को शिक्षा दो, सही रास्ता दिखाओ, डांटने का समय में डांटो, अगर डांटने का जरूरत पड़े, अगर उसमें बात नहीं माने, लाठी देना पड़े लाठी दो। वचन में लिखा है लाठी मारने से वो नहीं मरेगा, हमें, लेकिन वो लाठी उसके लिए एक जीवन बनेगा। क्योंकि जब करेक्टर आप उसका स्वभाव में एकदम बढ़िया से आप ट्रेन आप करेंगे, वो बच्चे का भविष्य अच्छा होने में कोई रुका नहीं सकता। लेकिन उसका करेक्टर खराब होगा ना, आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, ना तो बराबर पढ़ाई होगा, ना तो बराबर काम होगा, दुनियादारी में इधर उधर घूमना फिरना, लाइफ बर्बाद हो जाए। राइट? तो आज हम लोग को ये जानना है कि बच्चे को ट्रेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ पा रहे हैं? एक पिता होने के नाते अपना बच्चे को, अपना संतान को ट्रेन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन सम ऑफ द पेरेंट्स, मैंने देखा कोई पेरेंट्स जो है, बच्चे लोग अभी छोटा है, क्या करेंगे, छोटा है रखो, छोटा है, अभी छोटा है, कुछ नहीं करना, छोटा से ही सिखाना है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सिखाना है करके ज़्यादा नॉलेज नहीं देना है, धीरे धीरे सिखाने का तरीका होता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? एक दिन में पूरा ट्रेनिंग देता है। एक दिन में अगर आप पूरा ट्रेनिंग देगा तो वो क्या बेहोश हो जाएगा। तो ट्रेनिंग का मतलब हर दिन एक ना कुछ सिखाते रहना। एक दिन में पूरा नॉलेज देने से वो बेहोश हो जाएंगे, उल्लू बन जाएगा, मतलब ज्ञानी बनने के बदले में उल्लू हो जाएगा। जैसे कोई पेरेंट्स है, मैंने देखा, वो इतना ज्ञान फेंकता है बच्चा के ऊपर में, इतना ज्ञान फेंकता है, वो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाके उल्लू हो जाता है, बोलने से पूरा डर के रहता। ये वाला पेरेंट्स नहीं। एवरी डे कुछ जब कुछ कमजोर दिख रहा है उसको थोड़ा करेक्शन, थोड़ा कुछ काम करके देना, थोड़ा सा ट्रेन करना, उसको बोलते हैं ट्रेन अप। आमेन। आप लोग समझ पा रहे हो? ट्रेन अप। एवरी डे वी शुड टीच समथिंग गुड, राइट? तो दूसरा पॉइंट जाएंगे हम लोग, तो डिसिप्लिन करने का तरीका होना चाहिए एक पिता होने के नाते। फादर्स, ये प्लूरल है, पिताओं बोलेगा क्या हिंदी में? पिताओं, राइट? पिता लोगों को कहा गया है यहाँ पे, ठीक है? पिता लोगों को कहा गया है कि पिता लोग, डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू एंगर। आज ऐसा पिता होते हैं, अपना बच्चे को कुछ भी नहीं बोलेंगे, डांटेगा भी नहीं, लेकिन जिस दिन दिमाग खराब हो गया तो उसका अंदर से ऐसे बातें निकलेगा, दे विल प्रोवोक द चाइल्ड। प्रोवोक, वचन में लिखा है डू नॉट प्रोवोक। व्हाट डज इट मीन बाय डू नॉट प्रोवोक? जब समय है सिखाने का, आप सिखाता नहीं, बच्चे को सही रास्ता दिखाता नहीं, लेकिन जिस दिन तुम गुस्सा हो गया तो तुम तो बदमाश, फालतू, उल्लू, तुम उसका जैसा नहीं है, तुम तो कुछ काम का नहीं है, तुम बोलेगा जाके मर जा। That is called provoking। हम लोग गुस्से में अपना बच्चे को ये सब बातें नहीं बोलना। You have no right to say that। आमेन। आपके पास अधिकार नहीं अपना बच्चे को इसी तरह से डांटना, वो डिसिप्लिन नहीं बोलता। ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं? So when you discipline your child, you should know how to use your word। आज मेरा पिता कभी भी उसने फालतू बात नहीं बोला था, तो हम लोग बचपन से काली बोलना हमारा पास आदत नहीं। सुनता है दूसरा लोग बोल रहा है, लेकिन घर में नहीं चलता है तो हम लोग बोलता नहीं था, मालूम है? तो पिता के पास बहुत बड़ा रोल है। आप कैसे बच्चे के सामने क्या करते हो, राइट? बच्चे के सामने आप क्या करते हो, बहुत बड़ा रोल है पिता के पास। मैंने एक घर में गया कुछ दिन पहले, तो उन लोग बोला अपना बेटा वो कॉर्नर में जाके घुटने दे के प्रार्थना करते। मेरे को मालूम है वो बच्चा क्यों घुटने दे के प्रार्थना करते हो।
क्योंकि उसका पिता भी उसी जगह में घुटने देके प्रार्थना के निकलता है काम। तो वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, मेरा पिता वहां पे घुटने देके प्रार्थना करते तो मैं भी करता हूं। क्या प्रार्थना करता है पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोलता है कि लास्ट में आमेन। बच्चा है छोटा सा, तो छोटा बच्चा 3 साल का हुए है, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन पावर खतरनाक है। आप ये मत समझना कि बच्चे हैं, मैं सच में बोल रहा हूं, मैं जब छोटा था 2 साल से लेकर 3 साल में जो कुछ भी अभी तक मेरे को याद है, आप विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि जो मैं जब छोटा था, मैंने पहले बार हमारे गांव में जो आदमी मरा देखा, वो 19 कितना में था मेरे को मालूम है, लेकिन मेरे को एकदम याद है। तो ये मत सोचना कि बच्चे लोग भूल जाएंगे, नहीं भूलता है। कुछ कुछ मेमोरी बैठते दिमाग में, मालूम है। तो जो छोटा बच्चा 2 साल के होने शुरू हो गया, तो उनका मेमोरी शार्प होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम लोग को ये सिखाना हमारा एक कर्तव्य है, अपने बच्चे को मतलब हमेशा ज्ञान देते रहना, आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा कर ज्ञान देते रहना। आमीन। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चे को प्रोवोकिंग करते हैं। हम नहीं होगी प्रोवोक योर चाइल्ड। आप जब गुस्सा होते हैं, जब गुस्सा नहीं है तो बच्चे बदमाश करने से भी चुपचाप बैठते रहे, देखते रहेगा ऐसे। एक पिता ऐसे होना चाहिए, गुस्सा हो या ना हो, अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो तुरंत करेक्शन। उसको बोलता है विश्वास का पिता, उसको बोलता है द गॉडली फादर, अच्छा पिता। आमीन। क्योंकि अगर आप आपका संतान को प्रेम करते हो, क्योंकि अच्छा पिता हानि होने के लिए बजाते हैं, है कि नहीं? अच्छा पिता हानि होने के लिए बजाते हैं। तो अगर आप अच्छे पिता हैं तो बच्चे लोग जब कुछ भी गलती करें, भविष्य में वो हानि लाए। हमारा मेरा फैमिली में मेरा पापा का जो भाई लोग है, मेरा पापा का जैसे ज्ञान थोड़ा कम है, तो क्या करते थे, उसका एक बेटा है, उसको इतना प्रेम करते हैं, लड़का होने से तो सिगरेट थूके देखना चाहिए, कोई बात नहीं, सब टेस्ट करके देखना है। लड़का होने से सिगरेट थूकने से प्रॉब्लम नहीं। बाद में तो सिगरेट फूकना स्टार्ट कर दिया, बाद में दारू पीना भी स्टार्ट कर दिया। बचपन में तो पढ़ाई अच्छा करता था, बोर्डिंग में रखा था, हॉस्टल में रखा था, इंग्लिश फाड़ के बोलने लगा था, स्मार्ट था बेचारा। जो बच्चा है मेरा सेम उम्र का है और मेरा साथ भी एक अच्छा दोस्त था, लेकिन जैसे उसका स्वभाव बिगड़ गया, काम का नहीं है। आज ऐसे गाँव में आ गए, कुछ काम नहीं, पढ़ाई भी बराबर नहीं हुआ। हम जब क्लास 3 में पढ़ा, शायद वो तो क्लास 6 और 7 चला गया, क्योंकि मैं पढ़ाई भी लेट करके किया था। वो लोग तो बहुत जल्दी पढ़ने भी चला गया। गाँव में आते हैं, हम लोग का सामने इंग्लिश बोल के दिखाता है। लेकिन आज क्या हुआ, पिता का एक मिस्टेक गाइडलाइन से उसका लाइफ बिगड़ गया। राइट? तो हम लोग ये सोचना हमेशा कि अपना बच्चा, आप गुस्सा हो या ना हो, अगर बच्चे आपका सामने कुछ भी गलती कर रहे हैं, आपका बीवी का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तुरंत मार दे। लाठी तो होगा तो कोई बात, लेकिन सिखाओ कि अपना माँ को कैसे रेस्पेक्ट करता है। यह एक पिता का काम है। कभी भी अपना माँ को जाके थप्पड़ मारेगा, फिर भी पिता हंस के देखते रहेगा, ये वाला नहीं। अपना माँ को रेस्पेक्ट कैसे करना, वो तुम्हारा माँ है, उसका माँ का वैल्यू सिखाना। बड़े लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सिखाना है बड़े लोगों को कैसे रेस्पेक्ट किया जाता है। आमीन। क्योंकि जब अपना संतान बिगड़ जाएगा तो आप दुख में होने से भी मुश्किल होगा। राइट? तो आज हम लोग ये जानना है कि हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये वाला समझ गया? तो आज हम लोग बच्चे को डिसिप्लिन करें, ठीक है? डिसिप्लिन, प्रोवोकिंग नहीं, खराब बात बोल के, गाली दे के हम लोग डिसिप्लिन नहीं करते। बच्चे को उल्लू बोल के डिसिप्लिन नहीं करते। अगर आप बच्चे को डिसिप्लिन करने से उल्लू बोल के डिसिप्लिन करेगा, उल्टा वो उल्लू बन जाएगा। When you call your child a foolish, then he will become a foolish. आमीन। तो आज हम लोग क्या बात बोल के डिसिप्लिन करना है, हम लोग को जानना है।
And one more word, two more word is here. Whoever spares the rod hates his son. जो लाठी को छोड़ता है तो वो उसका बेटा का नफरत करते हैं, राइट? आप सोचते कि अब मैं मेरा बेटा को प्रेम करता हो तो हो जाएगा, उसको नहीं मारेंगे। नहीं, अगर आप प्रेम करते हो तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका काम है, आपका जिम्मेदारी है कि आपका बच्चे को सुरक्षित करें, सुरक्षित करें। क्योंकि सुरक्षित ये नहीं होता, देखो दुनियादारी लोग क्या करते हैं, अपना बेटा का साथ देते रहेंगे। अगर आपका बेटा का गलती होने से भी आपका बेटा का साथ दे। मेरा बेटा के बारे में कुछ खराब बात नहीं बोलना, मेरा बेटा के साथ जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो मेरा बेटा सही है। कौन है वो जो मेरा बेटा के साथ लड़ रहा है? बेटा उसको दोबारा मारो, 2 बार और मारो। ऐसा वाला पेरेंट्स नहीं होना चाहिए। मेरा जो दूसरा कजिन फादर और है, जो सिगरेट थूकू बोलने वाला अलग है, ये वाला अलग है। ये वाला क्या करते थे, उसका बेटा किसी का घर में जाकर अंडा चोरी करता है, फिर उसके बाद मालिक ने देख लिया, मैंने भी देखा मेरा को अंडा चोरी किया, तो बोला ये लड़का ये इसने अंडा चोरी किया है। उसका पापा बोलता है नहीं, मेरा बेटा चोरी नहीं करता है, मेरा बेटा चोरी ही नहीं करता है, हाथ में तो अंडा है। बेटा तू कहां से गया, दुकान से, कहां से? हाथ में अंडा होने के बावजूद भी नहीं लिया। फिर बाद में जब पकड़ा गया तो क्या करते हैं, मारने का भी ना, वो जाके मतलब अंडा का बदले कुछ खर्चा चुकाते हैं, लेकिन अपना बेटा को मारता ही नहीं। खर्चा जाके चुकाना अच्छा बात है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं, वो सेकेंडरी है। आपका बेटा को मारो। तो क्या हुआ, मेरा पिता तो बहुत स्ट्रिक्ट था, उसका छोटा भाई का बेटा ही है, उसका एक ही बेटा है। तो एक दिन मेरा पिता, मेरा मामी, हम लोग 3 जन काम करने के लिए निकल के आ रहा था, उनका घर क्लोज किया, तो उस दिन भी वो अंडा चोरी करके बैठा हुआ है। तब मेरा पापा बोला, अरे भाई ये तो अंडा चोरी करता, सुना आज भी चोरी किया, मारो उसको। तो एक घास जाके, घास जो हम लोग क्या बोलते, छोपड़ी हम लोग का उधर तो गाँव में ऊपर में जो घास लगाते हैं ना रूफ में, है नहीं है, एक्जैक्टली है नहीं है, लेकिन एक लंबा घास होता है, वो घास लेके चोरी करेगा। मेरा पापा का दिमाग खराब हो गया। अरे बेटा को ऐसे डिसिप्लिन करता है, जाके लाठी तोड़ के लेके आया, लाठी पूरा खत्म कर दिया। तो उसको तो मरने का जैसे हो गया, मत मारो बोल रहा है, लेकिन बड़ा भाई क्या करेगा, उसको दिया उसका बेटा को। तो मेरा पापा ने बोला ऐसे डिसिप्लिन नहीं करते बच्चा को। तो आज देखिए, हम लोग अपना बेटा गलती करते हुए भी अगर हम लोग उसको सीधा नहीं करेंगे, अभी आज ना वो जो बेटा है ड्रग्स लेता है, दारू पीता है, सिगरेट थूकता है, सब नशे करते हैं। नशा करके बेटा अभी कुछ काम नहीं है, उनके पास पैसा भी कमी नहीं था। मेरा जो कजिन फादर था वो अच्छा बिजनेसमैन, पैसा का कमी नहीं था। उस टाइम में भी हम लोग का समय में, उस टाइम में 1 लाख 2 लाख तो बहुत, उसका वैल्यू बहुत था उस टाइम। फिर भी आदमी जो आते उनको वो थार दे सकते हैं पैसा, उसके पास लाख रुपया रहता था। उसका बच्चे लोग कौन सा स्कूल में पढ़ेंगे वो डालने के लिए, हम उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसका बेटा, उसका पापा का पैसा होने के बावजूद उसका लाइफ नहीं बना। क्यों? क्योंकि सही रास्ता दिखाना। अगर पिता अपना बच्चा को हानि होने के लिए बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले सही रास्ता दिखा के गलत रास्ता से बचाने का हमारा काम है। तो मेरा जो कजिन ब्रदर है, मेरे से छोटा है, लेकिन कुछ काम का नहीं है अभी तक। बदलाव आया कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन अभी तक वो दारू पीता है, राइट? तो आज वो पिता उसका काम नहीं किया, इसलिए आज बेटा बिगड़ गया। तो आज हम लोग जितने भी मर्द बेटा है, अपना संतान को गाइड करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए आप परमेश्वर से ज्ञान मांगो। You have to ask the wisdom from God. So when you get married, those who are being married, when you have children, you should have the sufficient knowledge, wisdom to train your children. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं? And आज पिता का फादर्स डे, इसलिए पिता बोल रहे हैं, लेकिन जितने महिला भी बैठे हैं,
आप जितने माँ बना है और माँ बनने वाले हैं, जितने शादी करने वाले हैं, आपका भी सेम जिम्मेदारी है. You also have the same responsibility to train up your children. Amen. To train up your children. For whom the Lord loves, He corrects. जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उसको करेक्शन करते हैं. Just as a father, the son in whom he delights. आप एग्जाम्पल देखिए. Just as the father, जैसे पिता का तरह, उसका मतलब पिता को अपना बेटा को करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें अपना बच्चे को करेक्शन करना चाहिए नहीं चाहिए. आज कितने लोग अपना पापा को प्रेम करते हैं. How many of you love your father more than your mother? हाँ? कितने लोग अपना पापा को प्यार करते हैं आपका माँ से भी ज्यादा? एग्जाम. आज दुनिया में जब देखते हैं ना, बहुत सारे लोग पापा का कीमती को नहीं समझते. बहुत सारे लोग पापा का प्रेम को, उसका हृदय को पहचानता नहीं. आज बच्चे लोगों को पूछा जाएगा दुनिया में, आउट ऑफ 100 99% बोलेगा कि आई लव माई मॉम मोर देन द फादर. मैं मेरा पिता से भी मेरा माँ को प्यार करता हूँ. और आज बहुत सारे बच्चे अपना पिता का नफरत करते हैं. एक समय में हम जब छोटा था, हम भी थोड़ा बहुत नफरत किया था जब मुझे डिसिप्लिन कर रहा था. मेरा पिता बोलता है ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, वहां नहीं जाना. बहुत सारा डिसिप्लिन, बहुत सारा नियम था मेरे पिता के पास, तो मैं थोड़ा नफरत करने लगा था. लेकिन आज मैं बड़ा हो गया, मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा पिताजी कितना ज्ञानी था. आज देखिए, whenever we see the Mother's Day, many people cry. जब मदर्स डे आएंगे तो आदमी लोग रोने में आसान है, राइट? मदर्स डे जब आएगा तो आदमी लोग रोने के लिए आसान है, क्योंकि माँ तुमको बहुत प्रेम करता है. लेकिन जब फादर्स डे आ जाएगा तो फादर्स डे क्या, हम लोग का गाँव में मालूम है फादर्स में क्या करता है? मदर्स डे में तो पूरा एकदम स्पेशल खिलाते हैं. लेकिन फादर्स डे आता है चाय और ब्रेड खाओ, ब्रेड. फादर्स डे. लेकिन मदर्स में तो उन लोग क्या करेंगे, बर्तन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रेशर कुकर देंगे, उसके ऊपर में खाना खाएगा, स्पेशल खाना खा के एकदम. और ऐसा मदर्स में ऐसा ड्रामा भी करेंगे कि आदमी लोग रो जाएंगे. नहीं, फादर्स में तो बोरिंग है भाई. हमारा चर्च में ऐसा बोरिंग नहीं होगा. हमारा चर्च में आज अच्छा खाना खाएंगे हम लोग. लंच इज रेडी फॉर टुडे. तो आज हम लोग को ये समझना है कि पिता का वैल्यू क्या है, उसका रोल क्या है, राइट? मेनी पीपल रियली हेट्स द फादर. आज हमारा बीच में ऐसा कोई संतान है, ऐसा कोई बेटा है, बेटी है जो अपना पापा को नफरत करते हैं? ऐसा कोई है? यू हेट योर फादर? अगर कोई आपका पिता को नफरत करते हैं तो मैं आज आप लोग को बोलूंगा क्या क्या सच है. ठीक है? हम लोग अपना पिता को नफरत करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आपका माँ जो नहीं कर सकता आपका पापा करता है कि नहीं? आपका माँ आपको डांट नहीं सकता, आपका माँ आपको लाठी नहीं दे सकता, आपका माँ का हृदय सॉफ्ट है कि नहीं? आपका माँ का हृदय सॉफ्ट है, अंदर में एक ऐसा मर्द का जैसा नहीं, तो पापा का तरह काम नहीं कर सकता. लेकिन आपका पापा जो आपका माँ नहीं कर सकता वो करता है. कभी आपका माँ के पास उतना ज्ञान नहीं जो उतना आपका पापा के पास ज्ञान है. तो जो आपका माँ जो नहीं कर सकते हैं आपका पापा जब करने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना पिता को नफरत करने लगता है. मेरा माँ तो मेरे को इतना प्रेम करता है, मेरा माँ तो ऐसा है, लेकिन मेरा पापा ऐसा है. आज पापा जब आपको लाठी मारेंगे हमेशा याद रहना कि तुमको वो प्रेम करता है, तो हानि पहुंचने से तुमको बचा रहा है.
आमीन। हानि पहुंचने से तुमको बचा रहा है। आपका पापा जब कुछ भी नियम बनाएगा, तू उधर मत जाना, इधर मत जाना, तुम ऐसा कपड़ा मत पहनना, ऐसा करना, आप ये मत सोचो कि आपका खराब के लिए बोल रहे, आपका हर भला के लिए बोल रहे। आमीन। पापा ऐसा पापा है। देखिए, when I remember my father, मेरा पापा के बारे में जब सोचते हैं तो मैंने देखा जो तुम करना नहीं चाहते हैं आपका पापा ही करता है। करता कि नहीं करता है? हम लोग का समय में ऐसा था, हमारा घर में भैंस था, तो संडे को कोई भी जाना नहीं चाहते हैं जंगल में जाके भैंस देखे, और कभी कभी भैंस खो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। हम कभी भी जाता था, मेरा पापा बोलते जाके देखते थे हम, लेकिन मुझे ढूंढना नहीं आता जितना मेरा पापा को आता है। तो मैं घर में लौट के आगे बोलता हूँ कि नहीं मिला है पापा। तो अभी शाम हो गया, रात हो गया, कभी संडे का समय है, कोई जाना नहीं चाहते, संडे में आराम, सबको आराम चाहते हैं, लेकिन उपाय नहीं है, पापा निकलता है। पापा का काम कोई नहीं कर सकता। जब मैं दूर में थे, मैं जब चेन्नई में, राजस्थान में जब हम था, मेरा पापा को बोलता हूँ कुछ भी तो कमेंट रिलेटेड बनाएंगे, मेरा पापा को बोलने से हो गया, वो करके देगा। आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना पापा को ट्रस्ट कर सकते हैं, मालूम है? पापा मेरे को लाइसेंस चाहिए, ठीक है, जाके बना देंगे। मतलब उसका जो काम है, उसका जो रोल है, आदमी लोग उसका रोल को कोई ले नहीं सकता। जब पापा जिंदा है कोई उसका कीमती को नहीं समझते, लेकिन जब चला जाएगा तब पता चलेगा खाली बन। मेरा बड़ा भाई 2000 में मेरा भाई गुजर गया, मेरा बड़ा भाई। तो हम लोग को इतना खालीपन महसूस नहीं किया। हम लोग का सबसे अच्छा भाई था, सबसे अच्छा बेटा था मेरा मम्मी पापा का। वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, किसी के साथ बुराई नहीं करता था, उसके लिए मैं लड़ते रहता था। उसका जो दोस्त लोग है मेरा भाई को मारता है, तो उसका दोस्तों के साथ मुझे लड़ना पड़ता, क्योंकि मेरा भाई को ऐसे अननेसेसरी मार रहा है। तो मैं जाके उसका बदला लेने के लिए मैं जाता था। मेरा बड़ा भाई है, लेकिन मैं उसका बड़ा भाई का था। तो जब वो गुजर गया, हम लोग को इतना अकेलापन फील नहीं हुआ, इतना खालीपन फील नहीं हुआ जितना मेरा पापा गुजर गया। हम लोग को यही मालूम है कि मेरा भाई मर गया, अभी नहीं रहा, वही मालूम। लेकिन मेरा पापा का जो कंडीशन है उसमें तो हम लोग सोचते कि मेरा पापा को भूलेगा, छोड़ो, वो चला गया छोड़ दो। लेकिन जो ऐसा समय आता है जो हम लोग याद आ ही जाते, क्योंकि जो वो कर रहा है वो कोई समय नहीं ले सकता, क्योंकि जो वो करता था हम लोग याद आ जाते, ओ मेरा पापा था तो वो कर देता था, आज वो नहीं तो कौन करेंगे, कोई नहीं है। हम लोग कुछ अचानक से कुछ काम आ गया तो याद आते हैं, अरे मेरा भाई नहीं आगे होता तो वो कर देता। लेकिन मेरा बड़ा भाई के बारे में वो याद नहीं आया। तो एक पापा का जो कीमत है हम लोग को समझना। आज जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, जिसके पास पिता है, आपको अपना पिता का कीमत को समझो। और जिसके पास नहीं है, दुख की बात नहीं है, परमेश्वर आपके लिए पिता है। वचन कहता है कि जो अनाथ है, जो विधवा है, उनके लिए मैं पिता हूँ। आमीन। और जो संसार का पिता है उसे भी अधिक ज्यादा परमेश्वर है आपके लिए। जितना संसार का पिता आपके लिए कर सकते उससे भी अधिक ज्यादा परम पिता कर सकते हैं आपके लिए। आमीन। लेकिन आज यहाँ पर जो बैठने वाले, आज फादर्स डे है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना पिता का कीमती को समझो। आप कभी भी अपना पिता को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। You should not disrespect your father. You should know the value of your father. आपका पिता का वैल्यू को जानना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरा पिता के पास, में उसके साथ जाने के लिए मन नहीं है, वो कैसे ट्रेस करता है, वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो कंधा ट्रेस करता है। आप शर्म क्यों करते हो आपका पिता के बारे में? I have seen, I don't know here how, but in my side, हम लोग का वहाँ पे बच्चे लोग इतना स्टैंडर्ड सोचते हैं, इतना सेलिब्रिटी सोचते हैं, अपना माता पिता के साथ जाना नहीं चाहते। They think that they are wearing dirty clothes. उन लोग सजाना नहीं आते हैं,
मेरा दोस्त लोग देखेगा तो हम शर्म आ जाएगा। हम जब घर गया, मेरा मम्मी मार्केट में मिला, वो सजाया नहीं है। मेरा मम्मी सोचते कि मेरे को शर्म करेगा। मेरा मम्मी आजा आजा आजा। हम लेके क्या, मेरा मम्मी, मैं महसूस कर सकता हूँ वो क्या सोच रहे थे। आई डोंट केयर। आदमी दूसरे लोग क्या देख रहा है मैं केयर नहीं करता हूँ। मैं दूसरे सोसाइटी का जो ओपिनियन से मैं जीता नहीं। दुनिया वाला क्या बोलेगा, मेरा दोस्त क्या बोले, उससे मतलब नहीं। मेरा मतलब है मेरे को क्या करना चाहिए। आज भी मैं किसी से केयर नहीं करता हूँ। यू नो, आई डोंट केयर। वॉट एवर द राइट थिंग्स आई विल डू। जो सही है मैं वो करूंगा। आज हम दुनिया वालों की वजह से आपका घर अशांति होना नहीं चाहिए। दुनिया वालों की वजह से आपका घर में क्या है, आपका घर का बराबर झुकना नहीं चाहिए। आज दुनिया वाले क्या करेंगे, दुनिया वाले जब आपका संतान बदलेगा, बराबर धोते हुए देखेंगे तो आएगा आपका बेटा क्या हो रहा है। लेकिन जब आपका बेटा बिगड़ते जाएंगे, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। मालूम है, आप जब अच्छे जगह में जाने लगेंगे, कोई आगे पूछना शुरू हो जाएगा क्यों जा रहा है वहां पे। ये दुनिया है। तो जो दुनिया हमारे लिए भला नहीं सोचता, उसके लिए क्यों चिंतित करना है हमें, राइट? तो आज हम लोग को ये समझना है कि पिता का कितना बड़ा हम लोग वैल्यू है। The Father has a great door for us. आज देखिए, ठीक है, ये वाला, अगर आप पिता बनते हैं तो आपको आपका घर का जरूरतों को देना आपका काम है। एक पिता का काम है अपना फैमिली का जरूरतों को देना। वचन में लिखा है कि but if anyone does not provide for his relatives and especially for the members of his household, उसका फैमिली के लिए, खास करके उसका फैमिली के लिए अगर जो जरूरतों को नहीं देता है, he has denied the faith and is more than an unbeliever। तो आज परमेश्वर का संतान होने के नाते आपका घर वाले, आपका रिलेटिव लोगों का जरूरतों को करना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हर लड़का एक ना एक दिन सब लोग पिता बनेंगे। तो अभी से ही आप आलसी नहीं होना है। अगर आप आलसी होगा, यू कैन नॉट प्रोवाइड द नीड्स ऑफ योर फैमिली। एक लड़का को हार्ड वर्क करना सीखना है। यू हैव टू लर्न टू हार्ड वर्क। एक लड़का होते हुए अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते, भारी चीज नहीं उठा सकते, आप बारिश के साथ सामना नहीं कर सकते, आप मेहनत नहीं कर सकते, पसीना बहा नहीं सकते, तो आप लड़का होने के बावजूद भी आपका काम नहीं कर रहे। आमीन। आज लड़का के पास जिम्मेदारी है। पसीना बहाना सीखो, हार्ड वर्क करना सीखो, आप मेंटली स्ट्रांग रहो। डोंट बी लाइक ए गर्ल। बारिश से डरेंगे, मेहनत करने में डरेंगे, बी पॉजिटिव। लड़का लोगों को ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का परिस्थिति के साथ सामना करने के लिए रेडी हो जाए। लड़का के पास होना चाहिए, कूल होना चाहिए। You have to have that courage। मेरा पिता के पास कुछ नहीं थे। जब शादी हुआ मेरा पापा का, मेरा मम्मी हमेशा कहते हैं उसका भाई लोगों को खेत भी 1-2 खेत, अच्छा खेत, जितने भी पानी खेती खेत दिया, लेकिन मेरा पापा को सूखा खेत दिया। और घर मेरा पापा के लिए झोपड़ी बनाया, छोटा सा घर बनाया। बोला आदमी लोग आने से ऐसे नहीं देखता, हाँ कौन आ रहा है करके देखना पड़ता है। लेकिन उसका छोटा भाई लोगों के लिए बड़ा घर बनाया। अभी भी वो घर है, तोड़ा ही नहीं। मेरा पापा के पास कुछ नहीं थे, लेकिन मेरा पापा का मैंने मेहनत देखा है। बारिश में काम करता है, एक्सक्यूज नहीं है। बारिश आने से भी एक्सक्यूज नहीं है, हार्ड वर्क करता है, एक्सक्यूज नहीं। बाद में हम जाके देखा, जैसे हम लोग 7 लोग है लड़का। अभी मैंने जाके देखा मेरा पापा के पास 7 खेती है, paddy field। He has 7 paddy field, and each paddy field is more than the 10 bighas, 7 bighas। बड़ा लैंड है। कहां से आया? मेहनत। एक पापा बनने के लिए ऐसे नहीं बनते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैं शादी करूंगा
और मेरा मिसेज जो बनेगा थोड़ा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है कि नहीं, हाँ, थोड़ा इनकम है कि नहीं। अगर आप वो देखते हो तो आप मर्द नहीं, यू आर नॉट द मैन। मैंने कभी भी अपना मिसेज का इनकम का इच्छा नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे प्रपोजल आए, लाख लाख कमाने वाला आया, 2.5 लाख कमाने वाला आए, गवर्नमेंट जॉब होल्डर आया। मैंने सबके साथ मैंने डिनाई किया। किस लिए डिनाई किया? मैंने उसका ही इच्छा को देखा। जो जो लड़के आया सुंदर था, अच्छा था, सब था, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये नहीं। तो आज हर मर्द को लड़कियों का इनकम को एक्सपेक्ट करने के बदले में आप इनकम जनरेट करने वाला बनो। आमेन। यू हैव टू जनरेट द इनकम। यू शुड एबल टू ब्रिंग द नीड ऑफ द हाउस। आप लोग समझ पा रहे हैं? और आप मालूम है, डरने का बात नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह लड़का लोग का ऊपर में इतना बड़ा है, रास्ता खुलेगा। इफ यू आर नॉट लेजी, अगर आप आलसी नहीं हो, आपके लिए रास्ता खुलेगा। डोंट थिंक दैट आई हैव नो जॉब, आई हैव नो इनकम, हाउ शैल आई गो एंड गेट मैरिड। नो, डोंट वरी, प्रे अबाउट योर लाइफ पार्टनर। आपका लाइफ पार्टनर की प्रार्थना करो, आपका इनकम के लिए टेंशन मत लो। खाली आप रेडी रहो, यू गेट रेडी टू डू एनीथिंग। गॉड ओपन्स द डोर। परमेश्वर जैसे रास्ता खोलेंगे वैसे आप करने के तैयार रहो। परमेश्वर आपको अनुग्रह देते हुए इनकम का रास्ता खोलेगा। आमेन। आप लोग समझ पा रहे हैं? हमारा बीच में ऐसा कोई है क्या? मैं शादी करूंगा तो मेरा बीवी को क्या खिलाऊंगा? हाँ, आप चिंता मत करो, खाली रेडी रहो। डोंट बी लेजी, बट रेडी टू डू द हार्ड वर्क। गॉड विल मेक यू प्रॉस्पर। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा है जेनेसिस में, गॉड ब्लेसेड आदम एंड सेड बी फ्रूटफुल। गॉड ब्लेसेड आदम। आदम को उसने आशीष किया और कहा फल फलो और धरती को भरो। आशीष किया मतलब जब मर्द शादी करते हैं तो परमेश्वर उसको ऐसा जिम्मेदारी नहीं देता अपना संतान संभालने के लिए, फैमिली संभालने जिम्मेदारी नहीं देते। पहले वो आशीष करता है। First, God will bless you, then you will able to take care of your family. The blessing will come first. Amen. आशीष पहले आएगा, उसके बाद आपका फैमिली, आपका संतान को आप संभाल सको। God will bless you. आज जितने भी शादी हुआ है, कल परमेश्वर का फेवर देखा कि नहीं देखा? वचन में लिखा है ना कि those who find wife, they find the favor of God. Amen. तो मैंने देखा मेरा दोस्त लोग जो कमजोर थे, ज्ञान नहीं थे, शादी होने के बाद उन लोगों के पास कमी नहीं है। परमेश्वर दरवाजा खुलता है, God's favor will come। लेकिन मैं ये बोल के ये नहीं कि जो शादी का वक्त नहीं आप लोग शादी कर ले, नहीं बोल रहे। लेकिन जो शादी का वक्त आ गया, डरना नहीं है। आप लोग प्रार्थना के साथ अपना लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करो। जब परमेश्वर दिखाएंगे विदाउट डिलेइंग गेट मैरिड। हमें अब ऐसा नहीं होना चाहिए ओ प्यार का चक्कर चलेगा, एक साथ 2 साल, we should know each other more. God never said know each other more. God says when you find the wife, get it. टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखेंगे आपका आत्मा में इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज आपका प्रार्थना में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एनीवे लेट्स मूव लिटिल फास्टर। मैं खत्म कर दूंगा। फादर्स नेचर तो मैं बोल चुका, तो फॉर्म में सीधा जाएंगे। और ये भी बोल दिया, फादर doesn't play the small role but plays a big role। आप लोग ये समझ पाए ना, पिता बहुत बड़ा रोल हम लोग के साथ खेलता है, राइट? वो बोल दिया है। तो अभी आज जितने भी हमारा बीच में बैठा है, हम नहीं ऑफ यू ऑनर योर फादर एंड मदर। बच्चे लोग सब सुनो अच्छा से, बच्चे लोग यहाँ सुनो। जितने भी यहाँ पर बैठा है, अपना माता पिता को कितने लोग रेस्पेक्ट करते हैं? हम नहीं ऑफ यू ऑनर योर फादर मदर। आज माता पिता को, अपना पिता को रेस्पेक्ट करना हमारा काम है। ओके, व्हाई वी नीड टू रेस्पेक्ट द फादर एंड मदर? हम लोग को क्यों रेस्पेक्ट करना है? बिकॉज बाइबल क्लियरली सेज, राइट,
वचन कहता है, हम लोग जब इफिशियंस चैप्टर 6:1-3 में देखने से, honor your father and mother, right? Honor your father and mother that it will go well with you. हम लोग जब अपना माता पिता को रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा? आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा होगा, and you will live a long life. आप उम्र लंबी जिएंगे। तो आज हम लोग अपना माता पिता को रेस्पेक्ट करना हमारा काम है। We should respect our father and mother today, right? वचन कहता है कि honor your father and your mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. With promise. This is a commandment, okay? Honor your father and mother. तुम्हारा माता पिता का आदर करो। ये क्या है? ये प्रोमिस है, प्रतिज्ञा है, और ये आज्ञा है प्रतिज्ञा के साथ, राइट? वो प्रोमिस क्या है? That it may be well with you. Promise. If you honor your father and mother, then it will be well with you. Means you will have a success, prosperity, and you will live a long life on earth. आज बहुत सारे लोग माता पिता का रेस्पेक्ट नहीं करते, माँ का रेस्पेक्ट नहीं करते। अगर आपका माँ का, आपका पापा का रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जीवन अच्छा होगा? आपका माँ बोलेगा आप यहाँ से सुन के यहाँ छोड़ देते हो। रेस्पेक्ट मीन्स व्हाट? जब वो रहेगा तो हाँ माँ बोलने से नहीं होगा। जब माँ कुछ बोलते हैं, जब पापा कुछ बोलते हैं, आप उसको लेते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पेक्ट, उसको मानते। बेटा तू जाके पानी लेके आ, आप अगर लेके आते हो तो यू रेस्पेक्ट योर मदर, यू रेस्पेक्ट योर फादर। आप लोग समझ पा रहे हैं? रेस्पेक्ट किसको बोलते हैं? जब आप उनका बात को मानेंगे। And if you obey your father mother, you will have a success and prosperity. It will be well with you. Let's say it will be well with me if I honor my father and mother, and I shall live long. How many of you want to live a long life? Then you must learn to obey your father mother. Amen. Last करके एक पॉइंट देखेंगे, ठीक है? See, do you know the father's blessing is powerful? ये वाला मैं आप लोगों को सिखा के मैं खत्म करूंगा। क्या आप जानते हैं आपका पिता का आशीष बहुत शक्तिशाली है? आज जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, अपना बच्चे को शराब देने के बदले में आप आशीष दो, क्योंकि आपका आशीष आपका संतान के लिए जरूरत है। आप जब आपका संतान को देखेगा, अगर आपका संतान का अंदर में ज्ञान का कमी है, आप बोलो मेरा बेटा ज्ञानिक है, मेरा बेटा का जन्म अच्छा होगा, जो कुछ भी करेगा वो उसका जन्म उन्नति होगा, सफलता होगा। आप आशीष करें, यू ब्लेस योर चाइल्ड, क्योंकि आपका आशीष सचमुच में वो हकीकत में बदलेगा। आज कितने माँ है जो अपना बेटा को आशीष करते हैं? How many of you bless your child? You have to bless. Don't curse your child. Your curse will come to pass. आप शराब देंगे तो वो शराब हकीकत में बदलेगा। आप आशीष करोगे तो वो आशीष हकीकत में बदलेगा, क्योंकि आप उनका माता पिता हैं। आप उनके लिए परमेश्वर के बाद आप आते हैं। यू आर द नेक्स्ट टू गॉड। आमेन। जितने भी संतान यहाँ पे बैठे हैं, आपका माता पिता परमेश्वर के बाद वो आपके लिए परमेश्वर है। दे आर द नेक्स्ट टू गॉड, बाइबल में साफ लिखा है, ठीक है? तो आज यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जब इस वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ईसो और जेकब का बारे में मिलेगा। तो आइजैक ने जब जेकब को आशीष कर दिया, ईसो को आशीष करने वाले थे, लेकिन जेकब को आशीष किया। और जब जेकब उसका पापा का घर को छोड़ के भाग के निकला, क्योंकि उसने आशीष छोड़ी किया ना, भाग के निकला। वचन में लिखा है कि जेकब खाली हाथ किया था, बोलता है खाली हाथ, उसके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ चला गया घर से। लेकिन जैसे उसका पापा ने आशीष दिया, वैसे ही हर एक आशीष हकीकत में बदला उसके जीवन में। कुछ वस्तु का कमी घटी नहीं।
आज आप लोग आइजैक का तरह आप लोग आपका संतान को आशीष करेंगे। अगर आपका बेटा के लिए आप चाहते हैं कि आपका बेटा वो चीज बने, आप दिल से एक दिन उसके साथ बैठ के आशीष करो तो ब्लेस योर चाइल्ड, दिल से आप आशीष दीजिए। मेरा बेटा उम्र लंबी जिएंगे, मेरा बेटा को उम्र लंबी देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप आशीष करिए, सफलता, उन्नति, शांति, राइट, रेस्पेक्ट, ऑनर, आप वो सारे चीजें आप आशीष दीजिए आपका बेटा, वो आशीष हकीकत में बदलेगा। आमीन। आज जो आशीष नहीं करते है, शराब देने वाला अपना बेटा वही शराब हकीकत में देखता है। इसलिए आज अगर आप आज तक अगर आपका बेटा का ऊपर में आपने शराब दिया है तो परमेश्वर से माफी मांगो और उस शराब को कैंसिल करो। We will cancel every curse that you spoke from your mouth. आमीन। अगर आपका माता पिता ने आपके ऊपर में शराब दे के रखे हो, आज हम लोग उसको नाश करेंगे। ठीक है, आज हम लोग उसको नाश करेंगे और हम लोग आज आशीष घोषणा करेंगे और वो आशीष आपका जीवन में ऐसा आए कि हमारे लिए क्या है, अच्छा भविष्य बने। राइट, तो आइए हम लोग बैठ के ही थोड़ा प्रार्थना करेंगे। शायद और हम लोग का कुछ प्रोग्राम और है तो हम यहाँ से समाप्त करूँगा। हम लोग प्रार्थना